शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रहा होता है उससे आपको वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज भाई, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आचार्य जी, शुरुआत हम करें उससे पहले जो आपके दो मूल मंत्र होते हैं जो आप हमारे दर्शकों को रोजाना देते हैं, उससे से शुरू करेंगे। जी, वो दो मूल मंत्र सिर्फ आपके लिए हैं, जिससे कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार न हो। सबसे पहला, कभी भी भूल करके भी अपनी समस्या कभी ज्योतिष को ना बताएं, क्योंकि ज्योतिषी का जो पढ़ाई होता है इसलिए होता है कि वो आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता सके। तो ज्योतिष को समस्या बताने की आवश्यकता होना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपके सामने जो ज्योतिषी जी हैं वो जानकार है कि नहीं। आपने देखा होगा, अभी आपके टीवी पर आया होगा कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो और आपका जवाब भी बन जाए। और दूसरा पहलू जो है, दूसरा मूल मंत्र है वो है रत्न में ठगी का शिकार से कैसे बचें। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि रत्न तो ले लेते हैं, जब वापस करने की नौबत आता तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। वापस क्यों नहीं होगा? आपको रत्न मिलता है 1000-2000 का और आपसे ले लिया जाता है 50,000, 1 लाख, तो वापस कैसे होगा? आप जहाँ भी रत्न लेते हैं पैसे देते हैं, फ्री तो लेते नहीं हैं। आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जो लिख के देगा वो कभी भी आपको गलत सामान देगा नहीं। इसलिए नहीं देगा कि उन्हें डर रहेगा कि मैं गलत सामान दूंगा तो वापस हो जाएगा, और कभी आपको लौटाने की आवश्यकता पड़ी तो अधिकार के साथ आप वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपका चल रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे तो वास्तव में आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। हमारे दर्शक कहते हैं कि आचार्य जी आपका फीस बहुत ज़्यादा है, 11,000 है, और मैं बार बार कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। क्यों? यहाँ पे 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे नहीं जाते, बल्कि 10% काट के पैसे वापस कर दिए जाते। नंबर 2, 24 कुंडली का बनना। नंबर 3, समस्या का नहीं बताना। नंबर 4, 1 घंटे की समय की बुकिंग होना। बहुत सारी बातें दर्शकों, अब जब सबको मिलाएंगे तब आपको महसूस होगा कि वास्तव में मेरा फीस कम है या ज़्यादा है। तो चलिए, समय मत गवाइए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल नाउ वाले नंबर पर आपको अभी कॉल करना है और 4 छोटे छोटे आपको जो डिटेल्स देने हैं। फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे अभी प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर अभी साइलेंट होता है, कोई फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं आपको मिलेगा। कॉल नाउ वाले नंबर पर आप कॉल कीजिएगा जो 0120 के साथ आ रहा है। उसमें आपको 4 छोटे छोटे डिटेल बताने होंगे। आपको आपका नाम बताना है, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। ये 4 डिटेल आपको देने होंगे, क्योंकि ये ग्रहों की गणना के आधार पर आचार्य जी बताते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये डिटेल आपके पास होंगे तो आप फ़ोन घुमाइए और आचार्य जी से बात कीजिए। आचार्य जी देखिए, जब तक कोई कॉल नहीं आता है, कई लोग जी आपने कई बार कहा भी है। हाँ, मैं भी बताऊं लोगों को। तो समय, कई लोग कहते हैं कि समय का पता नहीं है। जी, सुप्रिया आप आइए, उस पर एक कॉलर जुड़ गए, तो पहले उनसे बात कर रहे थे। सुप्रिया जी हैं कॉलर। जय माता दी। हेलो सुप्रिया जी, आप बात कीजिए। जय माता दी। पंडित जी, मेरा नाम सुप्रिया है, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? जी, अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 मई 1981। 2 मई 1981। 1981। टाइम क्या है? 3 बजे दोपहर में। 03। बर्थ प्लेस? अमृतसर। अमृतसर।
81 का जन्म है ना बेटा? जी मैं ये सिंह लगन की कुंडली है, मीन राशि है। आपकी कुंडली जो है उसमें आपका जन्म गंडमूल में हुआ था। आपको पता है गंडमूल का पूजा हुआ था कि नहीं? जी 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 हुआ था। जी तो आपके 9 मास कुंडली बना हुआ केमदुम योग कुंडली बनी है आपकी? जी। अभी है पास में? नहीं पंडित जी अभी तो नहीं है। तो लग्न कुंडली के साथ में 9 मास कुंडली होता है। ऐसी कुंडली टोटल 24 होते हैं, मैं रोज कहता हूँ, लेकिन जो भी कुंडली बनवाते हैं ना कम से कम 4 तो जरूर होगा। लग्न, नमाज, चंद्र कुंडली और चलित कुंडली 4 होता ही है। तो आप नमाज कुंडली में देखिएगा चंद्रमा आपका 10 नंबर में है, आगे भी खाली है पीछे भी खाली है, इसे कहते हैं केमदुम योग। और मैंने 21,340 कुंडली में देखा है कि जिनके केमदुम योग बन जाते हैं पूरे लाइफ को खराब कर देता है। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, नमाज का मतलब विवाह और वैवाहिक जीवन, तो आपको इसमें कोई परेशानी भी है बेटा? हाँ पंडित जी है। जी जी पंडित जी है। इस कुंडली में स्पष्ट बता रहा है कि ऐसे बच्चों को वैवाहिक सुख जो है अच्छा नहीं होने देता है। शादी हो गई है बेटा? हाँ पंडित जी हो गई है। हाँ, कोई ना कोई समस्या आपके साथ लगा रहेगा, है ना? जी जी। और आपने कभी कोई जॉब का तैयारी, कुछ प्रोफेशनल है, जॉब में है? नहीं पंडित जी नहीं। ये कुंडली आपके प्रोफेशनल जा रही है। ऐसे बच्चों को कोई ना कोई जॉब करना चाहिए। आपने कभी तैयारी वगैरह नहीं किया था बैंकिंग वगैरह? ग्रेजुएशन किया आपने? हाँ पंडित जी किया है। क्या चीज़ से किया था, आर्ट्स की कॉमर्स? आर्ट। जी। तो आपने फिर बीएड नहीं किया? जी ये कुंडली बीएड की थी, बीएड करके आपको बिल्कुल जॉब में आना था, है ना? और थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपके जो नमाज कुंडली है ना, नमाज कुंडली के अनुसार थोड़ी सी आपके हस्बैंड का की जो कुंडली जो है ना, उनका डेट ऑफ बर्थ पता है हस्बैंड का? नहीं पंडित जी इतना ध्यान नहीं है। यदि पता होगा तो सुबह में फ़ोन कर लीजिएगा। 10 से 11 प्रत्येक दिन में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जिनका फ़ोन लग चुका है या जिनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो 10 से 11 में चूँकि लाइव कार्यक्रम है, इस समय की पाबंदियाँ होती हैं, हम ज़्यादा समय दे नहीं पाते। 24 कुंडली तो हम देख ही नहीं पाते, सवाल ही नहीं उठता है। तो आपकी कुंडली में सबसे जो मेन प्रॉब्लम हो रखा है वो आपको वो वैवाहिक जीवन को लेकर के हो रहा है। दूसरी बात, गुरु शनि का एक युति बना है, बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है, लेकिन इस राजयोग का भी आपको लाभ नहीं देने हो रहा है। दूसरी बात, अष्टम घर में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव जो है आयु का होता है, तो अष्टम घर में चंद्रमा जब रहता है तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा हमेशा कभी कभी टेंडेंसी ऐसा लगेगा कि जीवन से निराश हो गए, ऐसा महसूस होता है कभी? क्या बेटा? जी पंडित जी। हेलो, आवाज मिल रहा है? हाँ पंडित जी मिल रही है। कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे निराशापन जीवन में आ गया, ऐसा कुछ लगता है कभी बेटा? हाँ पंडित जी 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 जी, सही सही बताना है ना? जी जी जी। तो आप एक बार हमसे 10 बजे बात कर लेना इस कुंडली में। ये कुंडली बहुत बढ़िया है, आपके हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा है। ये कुंडली कहता है कि ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती है। आपकी शादी होना और हस्बैंड का तरक्की होना वो भी कंप्लीट है, लेकिन आपके अपने पर्सनल लाइफ को भी खराब कर रखा है जो केमदुम योग बना हुआ है। बाद बाकी जब 24 कुंडली बनेगा तो आपको एक से निकल जाएगा। दर्शकों, आप पूरा विश्वास रखिए इस बात को कि कोई भी ज्योतिष, मैं अपने पर नहीं कहता, कोई भी ज्योतिष हो, यदि आपके समस्याओं को बता रहे हैं तो ठीक भी कर होगा। अब आपकी वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब हो रखा है, कुछ परेशानी हो रही है, आप 24 कुंडली बनवाओगे, उपाय करोगे बेटा, बिल्कुल ठीक भी होगा। और पति का मालूम हो तो कल हमको पति का भी देना, दिन में 10 से 11। मेरा पर्सनल नंबर आ रहा है टीवी पे, उसको आप नोट कर लेना, जो 94 से नंबर है। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमरजीत जी हैं। अमरजीत जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना। कहाँ से बोल रहे हैं? लुधियाना से। क्या नाम है बेटे का? चरणप्रीत। सॉरी? चरणप्रीत। चरणप्रीत। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 दिसंबर 1987। 1 दिसंबर 1987। 1987। टाइम बताइए। सुबह 9:26 पे। 9:26 पे। जन्म स्थान? लुधियाना। लुधियाना पंजाब। आपका बेटे का कुंडली बना है? हाँ जी। धनु लग्न है, मीन राशि है। हाँ जी। ठीक है। अब इस कुंडली में देखते हैं इनके चौथे घर से बना है काल शब्द दोष। थोड़ा सा अभी सावधान हो जाइए। आप यदि आप माता जी हैं? हाँ जी। तो आपके हेल्थ को भी खराब करेगा ये, क्योंकि चौथा घर में चंद्र राहु का ग्रहण दोष, गुरु राहु का चंडाल दोष, दो दोष बना हुआ है। धनु लग्न की कुंडली में लग्न का ही मालिक गुरु होते हैं। गुरु कहाँ बैठ गया?
राहु के साथ। वही स्थिति नवमांश में भी है। नवमांश में गुरु चंद्र केतु एक साथ बैठा है, राहु की दृष्टि पड़ रही है और नवमांश की कुंडली से बना है पाप कर्तरी दोष। तो इतना तो हम आपको विश्वास के साथ कह सकते कि ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है और शादी हो गया तो चलने नहीं देगा। सही है गलत है? नहीं, शादी तो हो गया, बच्चा भी है। हाँ, तो परेशानी कर देगा, या तो पत्नी को हेल्थ खराब कर देगा यदि टाइम सही होगा तब। यदि टाइम गलत होगा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये कुंडली जो है बिल्कुल समय पर ही डिपेंड करता है। यदि टाइम मिसिंग करेंगे, बहुत कई बार मैं देखा है लोग बोलते हैं 5-10 मिनट आगे पीछे होगा, पूरा कन्फर्म नहीं है। तो टाइम कन्फर्म नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगा। ये कहीं जॉब कर रहे हैं क्या? टाइम तो ठीक है। नहीं, ये कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं, तो मैं नहीं मान सकता टाइम सही मैं नहीं मान सकता। यदि टाइम सही रहता ना, ये बच्चा MBA करके कहीं ना कहीं जॉब किए रहते हैं। आप कार्यक्रम देखिए, मैं डेली लाइव में आता हूँ, माँ का आशीर्वाद से 90% लोग कहेंगे कि नहीं सही बता रहे हैं गुरुजी। और आपके बच्चे का मेरी तबीयत कैसी रहेगी जी? मेरी तबीयत कैसी रहेगी? आपका अच्छा नहीं बता रहा है। यदि टाइम, मैंने कहा था ना भी कि यदि टाइम सही है तो माता का हेल्थ को खराब करता ही है। आप खराब हो रही है मेरी। हाँ, आपका सही होगा तो आप एक बार BP शुगर चेक करवा लीजिए और साथ में हार्ट भी चेक करवा लीजिए। ठीक है। ठीक है? ठीक। ये इनका कोई बिजनेस है क्या आपके बेटा का? मेरे बेटे का के मेरे जवाई का? नहीं, आपने किनका दिया है डेट ऑफ बर्थ? बेटी का। ये बेटी का कुंडली है? हाँ। क्या नाम है गुड़िया का? चरणप्रीत। चरणप्रीत। तो एक बार ना इनका पूरा कुंडली बनवा लीजिए और दिन में ना इसके दाहिने हाथ का, लेफ्ट राइट दोनों हाथ का फोटो भेज दीजिएगा। फोटो? हाँ, मोबाइल से खींच के हाथ का, हथेली का फोटो। तो थोड़ा सा हस्तरेखा से पता लगेगा कि टाइम कैसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप से आप उसमें भेज दीजिएगा। ये इनका कोई विदेश जाने का भी बात चल रहा है क्या? कहाँ जाने का? आपका बेटी का, आपका दामाद का कोई विदेश जाने का बात भी चल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा। कोई प्लान है ऐसा? काम नहीं सेट हो रहा ना उसका। हाँ? उसका कोई काम नहीं सेट हो रहा। किनका? दामाद का? हाँ जी। तो दामाद का डेट ऑफ बर्थ देते हैं ना? उसका 26 मई है। कल बात कीजिएगा, एक दिन में एक आदमी से। बहुत लोग होते हैं बात करने वाले। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम कन्फर्म हो लीजिए। आप या तो कल रात में बात कीजिएगा या सुबह में 10 से 11। ठीक। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्तिक जी। कार्तिक जी बात कीजिए। जय माता दी। कार्तिक जी? जय माता दी। जय माता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दी। दिल्ली से बात। दिल्ली से बोल रहे हैं। किनके बारे में बात करनी है? बेटा। नाम बताइए। कार्तिक। डेट ऑफ बर्थ? 17 मार्च 1999। 1999। 17 मार्च। जी, टाइम बताइए। 4:52 शाम, दिल्ली। 4:52 क्या है? AM PM दोनों होता है ना? PM सर, PM। दिल्ली। दिल्ली। 1999। जी। सिंह लगन कुंभ राशि। जन्मपत्री बनाए बेटा? हाँ जी। 20 दोष, अंगारक दोष। पहला निगेटिव। दूसरा निगेटिव, भाग्य के घर में शनि बैठा है नीच का। आप मेहनत करोगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। ये कुंडली में आपका अभी शादी नहीं हुआ है? नहीं। इसमें आपको शादी भी डिस्टर्ब है और आपका करियर भी डिस्टर्ब है। दोनों का दोनों डिस्टर्ब है। कारण जॉब का मालिक आपको तैयारी में रखी है बेटा? हाँ जी। कोई तैयारी चल रहा है जॉब की? नहीं, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कर रहे हैं। तो आपका कुंडली में जब से प्रॉब्लम जो है ना वो नौमांश में है। नौमांश से विवाह वैवाहिक जीवन देखते हैं तो चंद्र शनि का 20 दोष बन गया और इधर बन गया मंगल राहु का अंगारक दोष। आपका उम्र जो है लगभग 27 जा रहा है। हेलो? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि शादी का योग कब बन रहा है। क्योंकि नेचुरली है, माता पिता परेशान होंगे कि बच्चा बिजनेस करता है, शादी हो अच्छा होगा, कॉमन सा चीज़ है। तो जी। अभी कोई बात तो चल रही शादी की क्या? चल रही है सर। हाँ, ये फरवरी से स्पीड पकड़े हुए हैं। आपका जो कुंडली है ना, इस कुंडली के अनुसार मार्च 26 में आपको शादी हो जाना था। अच्छा। बहुत टॉप का जोक था ये समय। तो शादी की बात तो चल रही है लेकिन बनने नहीं दे रहा है। इसका कारण है मंगल राहु का अंगारक दोष और चंद्र शनि का 20 दोष। जब तक उपाय नहीं कीजिएगा ऐसी बात चलते रहेगा। कहीं लड़की पसंद नहीं, कहीं आपने पसंद, कहीं कुंडली नहीं। उपाय क्या करना है?
उपाय के लिए बेटा मिलना पड़ेगा, पूरा 24 कुंडली बनेंगे, 24 कुंडली बन करके तो फिर इसका उपाय होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं, हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि 2026 पार नहीं होगा। यदि आपने बढ़िया से कुंडली बना के उपाय करवा लिया ना तो 2026 में आपको 28 नवंबर के आसपास शादी आपकी हो जाएगी मैक्सिमम। तो मुझे मिलना कहाँ है? हाँ आप देखिए टीवी पे सब लिखा हुआ आता है, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए ना। हाँ मैं नोएडा में रहता हूँ और कहाँ कहाँ जाते हैं सब कुछ टीवी पे लिखा रहता है ना। चलो मैं फोन करके आ जाता हूँ। हाँ आपके नंबर मेरा ले लीजिए 94 वाले, लिख के से बात कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है। और आपका जो कुंडली है ना मैं इसमें देख रहा हूँ कि ऐसे तो बहुत सुंदर है, धन संपत्ति का बहुत बढ़िया योग है, जीवन में काफ़ी पैसे भी कमाएंगे, काफ़ी तरक्की भी होगा, लेकिन लक फेवर नहीं कर रहा है। आपने महसूस किया कभी कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है काम करते हैं तो? जी जी हाँ? जी जी। आपको मैंने कहा था भी कि मेहनत करेंगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का, क्योंकि भाग्य के घर में ही शनि नीच का बैठा हुआ है, ये आपको डिस्टर्ब कर रखा है ना। और शनि क्या है? सैटरडे संडे होते हैं? हाँ सिंह लगन की, हाँ सॉरी सैटरडे संडे मिलते हैं? हाँ हाँ 365 दिन, जब इच्छा खाली फोन कर लीजिएगा हमको। हमारे यहाँ मिलने के लिए पहले दर्शकों को सब जान लीजिए, मेरा शुरू से सिस्टम है 2008 से, जब तक मेरा परामर्श जमा नहीं होता है मैं किसी को पानी में नहीं देता, मेरा शुरू से नियम है 2008 से। मैं आर्ट से एस्ट्रोलॉजी में हूँ। 11,000 रुपये जमा कराता हूँ पहले। हाँ करके हमको कंफर्म कर दीजिएगा, अपना डिटेल मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ठीक है बेटा? ठीक है धन्यवाद। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परविंदर कौर जी हैं। मैम बात कीजिए आप आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो हेलो। हाँ जी जी, मेरा बेटा है परविंदर नाम है। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पालम से दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है बेटा? हाँ जी। आपको अपने बारे में बात करना है किसी और के बारे में? नहीं बेटे के लिए, मेरे बेटे के लिए। बेटे के लिए। बेटा क्या नाम हाँ है? जी परविंदर नाम है। डेट ऑफ बर्थ? 2005 का जन्म है। Sorry? फरवरी का 2005 का। तारीख बताइए, महीना बताइए, तब तो साल आएगा ना। 2005 27 फरवरी। 27 फरवरी। हाँ जी 27 हाँ जी फरवरी हाँ 2005। जी 27 फरवरी। हाँ और टाइम क्या है जन्म का? ये 7:35 पे हुआ है शाम को। 7:35 हाँ शाम। जी। जी जन्म स्थान? ये दीनदयाल हॉस्पिटल है, दिल्ली में ही है। आपको एक बार फिर से देना पड़ेगा, लेने रहा है ये। एक बार फिर से बोलिए डेट ऑफ बर्थ। 2005 27 फरवरी। 27 Feb 27 फरवरी। 2005। टाइम क्या बताया था आपने? परविंदर नाम। टाइम जन्म का समय? शाम के 7:37 कुछ पे हुआ है ये। 7:37 हाँ जी। शाम में दिल्ली। अभी किस क्लास में है? ये इसने अभी 12th क्लियर की है। नहीं क्या इन्होंने साइंस लेके पढ़ा है क्या? हाँ जी इनका एजुकेशन क्या है? इन्होंने साइंस लेके पढ़ाई किया है? सर जी मैं इतना तो मेरे को बताता नहीं है बेटा, थोड़ा मैं अनपढ़ हूँ, इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है। आपको ये और- पता नहीं है कि साइंस लिया है कि आर्ट्स की कॉमर्स, इतना भी नहीं पता है? हाँ जी इसने आर्ट्स लिया, आर्ट्स हेलो लिया इसने। ये कुंडली तो इनकी साइंस की थी। ऐसे बच्चे यही होता है, यदि आप इसको 8-9 में कुंडली बनवाए रहते ना तो ये नौबत नहीं आता। यही कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में। ग्रह क्या करता है? कंफ्यूज करवा देता है। लेना है साइंस ले लेगा आर्ट्स, लेना है आर्ट्स ले लेगा कॉमर्स, और बच्चे फंस जाते हैं। ये कुंडली जो है ऐसे तो इतना आप जान लीजिए, इसमें बना है सस योग, और जब सस योग होता है ना तो ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ये टीचिंग लाइन की कुंडली है, ये बच्चा आपका जाएगा टीचिंग लाइन में। ये यूपीएससी वगैरह का नहीं है, टीचिंग लाइन का है। गज केसरी योग बना हुआ है, राज योग बना हुआ है। इस कुंडली में 99% बाबू आपका जॉब में ही जाएंगे, सरकारी जॉब में। ये जो भी करें। पंडित जी ये थोड़ा ना नशे वशे में गिर गया है, थोड़ा घर में ना बात सुनता नहीं है ना मम्मी की नहीं, ना इसका पापा कारण इसका कारण क्या है मैं बता रहा हूँ ना, कि मंगल शनि एक साथ आमने सामने है, इस कारण से इसको परेशानी हो रखा है। इसको फिजिकल प्रॉब्लम भी देगा और मेंटली प्रॉब्लम भी देगा, दोनों देगा। तो एक बार ना मिलने का प्रयास कीजिए। ये फोन पर और लाइव में ना हम उपाय नहीं बता सकते, हम प्रॉब्लम बताने का प्रयास करते हैं, उपाय। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि कुंडली में सस योग बना है, दुनिया का कोई ताकत इसको गवर्नमेंट जॉब से नहीं रोक सकता है। अब होता क्या है ना
कि समय का अभाव होता है, हम 24 कुंडली देख नहीं पाते, 2 कुंडली देख के बताते हैं। बाद में की 22 कुंडली अभी और है, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि आपको अच्छा लगता है एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। लेकिन इतना मैं फिर से कहूँगा, ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये बच्चा आपका जुलाई 25 से ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज़ मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, क्या बताया आपने? जुलाई 2025, मतलब लगभग 1 साल से इसका स्थिति खराब हो रहा है। जैसे संगत कहिए, दोस्ती कहिए, ये डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी। और ये चलेगा इसको दिसंबर 2028 तक। 28 तक? हाँ, इनके दशा चक्र जो है ना अच्छा नहीं है। आप उपाय नहीं कीजिएगा। अभी राहु में सूरज है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। राहु में चंद्रमा आएगा और डिस्टर्ब करेगा, मंगल आएगा और डिस्टर्ब करेगा। तो बच्चे का भी करियर का समय है, अभी संभल जाइए। पढ़ाई भी नहीं करता, रात कैसे रात करेगा? बाहर रहता है। कहाँ से करेगा? इनके चतुर्विशांश में केमदुम योग बना है, कहीं भी बना है, 20 दोष बना हुआ है, तो कहाँ से करने देगा? लेकिन आपको मैंने क्या कहा, हर हालत में इसको सरकारी नौकरी लगेगा। यदि सरकारी नौकरी कुंडली है तो जब लगेगा, जब ये पढ़ेगा या कुछ कोशिश तो इसलिए तो आपको मिलने आना है ना। घर बैठे थोड़ी हो जाएगा, घर बैठे पुलाव बनाने से होगा क्या? आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। इनके ग्रहों का कुछ ऐसा योग है जो बच्चे को खराब कर रहा है। उपाय कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, परेशान क्यों? कहाँ पे आना पड़ेगा ये? हाँ, कहाँ पे आना पड़ेगा? आप मेरा नंबर ले लीजिए, टीवी पे नंबर आ रहा है, 4A का नंबर आ रहा है, आप नंबर ले लीजिए। अब तो टीवी पर मेरा एड्रेस भी आता है, 2C3 218 सेक्टर 31 नोएडा, सब तो लिखा रहता है। तब भी ये पूछते लोग समझ नहीं आता, एक चीज लिखा हुआ है। मुझे चार्ज कुंडली का कितना चार्ज होगा? हमारे यहाँ लगता है 11,000। आपका बच्चा स्टूडेंट लाइफ में है, आपको लगेगा 7,000। जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी 7,000 चल रहा है। चलिए सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, सुनील जी हैं। सुनील जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। एक एक चीज मैंने टीवी पर डाल रखा है, कुछ छुपाया नहीं है। कितना फीस है, अकाउंट नंबर क्या है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। हम एक सिंगल स्टोर है पूरी इंडिया में जो कि परामर्श शुल्क लिखते हैं। मैंने आज तक किसी का फीस लिखा हुआ नहीं देखा है। और दर्शकों में बता दूं कि आज से नहीं, 2017 से मेरा फीस 11,000 है। अभी मैंने स्टूडेंट के लिए 7,000 का रखा है। जी, जय माता दी। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? बेटे के बारे में जानना है पंडित जी। क्या नाम है बेटे का? विक्की राय। सॉरी, विक्की राय। विक्की। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29/7/2000। 29 जुलाई। हाँ, 29 जुलाई 2000। टाइम क्या है भाईजान? सुबह के 8 बजे। 8 बजे सुबह में। जन्म स्थान? बिहार, कहाँ? गोपालगंज। गोपालगंज बिहार। रहते हैं गाजियाबाद में? जी। सिंह लगन का कुंडली है। आपका बच्चे का राशि मिथुन राशि है। जन्म कुंडली बना है इसका? नहीं पंडित जी, जन्म कुंडली तो नहीं बना है। इसको बोलिए SSC की तैयारी करने के लिए। लेकिन बेटा तो जॉब कर रहा है पंडित जी। जॉब कर रहा है जी। सरकारी नौकरी है, नहीं होगा अभी। IT सेक्टर में है। हाँ, तो ये कुंडली ना, ये कुंडली PCS का है, SSC का है। ये प्राइवेट सेक्टर का कुंडली नहीं है। ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का है। यदि IT सेक्टर में भी है ना, तो आज बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं जिसमें IT सेक्टर का काम पड़ता है, क्योंकि सारा दुनिया भी IT पर टिका हुआ है। तो आप बच्चे को बोलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। इनका प्रॉब्लम क्या हो रखा है? सूर्य मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है। सूर्य राहु का बन गया ग्रहण दोष, मंगल राहु का बन गया अंगारक दोष। तो इसको शादी में दिक्कत करेगा, विवाह की बातें बनते बनते इसको टूटेगा। दूसरा, आपका बच्चा भयंकर मांगलिक भी है। यदि ब्रह्मा घर में मंगल नीच का बैठ जाए तो प्रबल मांगलिक कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसकी कुंडली पूरा 24 बनवा लीजिए और इसको ना बोलिए तैयारी करने गवर्नमेंट जॉब का। IT सेक्टर में है, PCM से पढ़ा होगा, BTech किया है, BTech करने के बाद जॉब कर रहा है। यही बात है ना? जी, यही बात है। हाँ जी। लेकिन इनको शादी में दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है, इसको शेषनाग नाम का काल शब्द दोष ही बना हुआ है। इनके कुंडली में ब्रह्मा घर से बना है काल शब्द दोष। तो काल शब्द दोष ही परेशानी कर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। वर्तमान समय चल रखे हैं शनि में बुध का। शनि में शनि पार हो गया। सिंह लगन की कुंडली में शनि मार्केश होते। तो 2022-23 में इसका कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है क्या हाल फिलहाल में, छोटा मोटा? नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ पंडित। या हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं, एकदम फिट है। चलिए, किस्मत अच्छा था, बच गया आपका बाबू, है ना। क्योंकि सिंह लगन में ना मार्केट शनि हो जाते हैं।
तो ये डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करता है बच्चे को। लेकिन इसका कुंडली बहुत टॉप का है। कब तक होगा? हाँ, शादी कब तक होगा बेटा? जब तक आप उपाय नहीं कीजिएगा। इसकी कुंडली में ना ग्रहण दोष अंगारक दोष बना हुआ है, कहा ना मैं कि शादी की बातें बनते बनते टूट जाता है, बनने नहीं दे रहा है। आप कुंडली बनवाइए, बनवा कर इसके उपाय कर लीजिएगा। ये मिथुन लगन की कुंडली है। थोड़ा हम आगे फिर एक बार फिर बढ़ते हैं कि शादी कब होगा। तो शनि में बुध का दशा चल रहा है, अब थोड़ा सा समय लगेगा, 2027 के मार्च के आसपास। डेट नोट कर लिए, 2027 मार्च में। हाँ, मार्च 2027 में। लेकिन एक बार मैं फिर से कहूँगा आपको कि आप बच्चों को बोलिए तैयारी करने के लिए। ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का कुंडली है, प्राइवेट सेक्टर का कुंडली नहीं है। ये जीवन में काफ़ी पैसा भी कमाएगा, काफ़ी तरक्की भी करेगा। ऐसे बच्चों को बीटेक करने के बाद यूपीएससी भी कर सकता था ये। लेकिन सैलरी तो अच्छी है पंडित जी। हाँ, होगा 100%। ये विदेश भी जाएगा, इसको विदेश जाने का भी बहुत बढ़िया कुंडली है ये। सैलरी एक अपना जगह पर होता है ना। अब किसी की सैलरी मान लीजिए 40 लाख रुपया है, और आपके गाजियाबाद को जो डीएम है ना, वो कभी उसका पर्चा कर सकता है? डीएम होता है। सैलरी 1 करोड़ कहाँ नहीं हो जाए, वो डीएम तो नहीं बन जाएगा ना। तो इसकी कुंडली ना यूपीएससी क्यों जा रहा है? गुरु शनि का बना राज्य कहाँ बना? 10वें घर में। तो इसको बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का प्रयास मांग रहा है। आप एक बार पूरा कुंडली बनवा लीजिए, बनवा के इसको उपाय करवा लीजिए। क्योंकि बच्चा का दशा भी चल रहा है खराब। शनि का दशा जो होता है ना, सिंह लगन में मार्केस का होता है, मतलब चोट फोट लगना, दुर्घटना होना, ऐसा जोग चल रखा है। तो जब पूरा 24 कुंडली बनेगा भाई साहब, तब आपको कैसे पता लगेगा डिटेल। ठीक है गुरु जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। तो चलिए, अभी कोई कॉलर जुड़े नहीं है आचार्य जी। तो एक बार जो समय की जो बात आपके जो हमने शुरू में जिस नोट पे किया था कि समय का महत्व क्यों होता है, एक बार फिर से जो दर्शक हमें देख रहे हो समझ जाएं। जी, समय का महत्व इसलिए होता है कि 24 घंटे में 12 लग्न पार होता है, और हर लग्न जो है कोई 1.5 घंटा का, कोई 2 घंटे का, कोई 2.25 घंटा का, कोई 2.25 घंटा का, ऐसा होता है। तो जब तक टाइम नहीं देंगे ना, तो पता ही नहीं लग पाएगा कि लग्न क्या हो रहा है। जब तक लग्न पता नहीं लगेगा, कोई गणना ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूँ कि 10 सेकेंड में मात्र पूरी कुंडली बदल जाती है। दर्शकों, 21,340 कुंडली मैंने अभी तक बनाया है। माता रानी का आशीर्वाद है, आज तक तो कोई मेरी टेबल पर से निराश होकर नहीं गए। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि किसी ने कहा होगा गुरुजी हमें संतुष्टि नहीं मिली। बाद बाकी आपको लाभ कितना मिला नहीं मिला, इसके दोषी आप भी होते हैं। और इसी के आधार पे, इसी के बल पर आपको मैंने कई बार कहा है, और मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि आप 11,000 फीस दे करके दिखाने के लिए आएंगे मेरे पास। संतुष्टि नहीं मिली, आप हमसे 22,000 लेके जाइए। इस तरह से आपको कोई ज्योतिष नहीं कहेगा। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है, मेरा अपना विश्वास है। और ये स्थान की तरह की आवश्यकता है। आप थोड़े थोड़े पैसे देंगे, देखेंगे लाइफ खराब हो जाता है। कितना कुंडली मैंने देखा है कि लोग जब फंस जाते हैं तब जाते हैं ज्योतिष के पास। बेटे की शादी कर लिया, डिवोर्स की नौबत आती है, केस मुकदमा होता है, तब आते हैं हमारे पास। आप पहले जाएं, कुंडली मिलान शादी करने के पहले कुंडली मिलाते हैं। कुंडली मिलान करने के पहले अपने बच्चों की कुंडली बनवा लीजिए कि बेटा है तो पत्नी का सुख है कि नहीं, बिटिया है तो पति का सुख है कि नहीं। जब तक इसको क्लियर नहीं कीजिएगा ना, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। मैंने देखा है 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाता है, 12 गुण मिलके भी शादी चल रहा है। तो दर्शकों, समय का अभाव होता है, आप सभी को पता है। ये लाइव कार्यक्रम है, तो जिनका भी फोन नहीं लगा हो, सुबह 10-11 हमसे बात कर सकते हैं आप। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।